Welcome to Know World. Discover facts, evolution, mysteries, and the secrets of our world. नमस्कार। क्या आपका भी यही मानना है कि इंसान चिंपांजियों से इवॉल्व हुए हैं? वेल, मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट काफी नैरो और आधा सच बयान करती है। दरअसल हम चिंपांजियों से नहीं आए। असली सच ये है कि हम और चिंपांजी एक पुराना रिश्तेदार साझा करते हैं, लाइक कजन्स टाइप। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके और आपके कजन्स के ग्रैंड पेरेंट्स तो एक ही हैं, लेकिन आपका कजन आप में तो इवॉल्व नहीं हुआ ना। ठीक कुछ ऐसा ही संबंध हमारा चिंपांजियों से है। लाखों साल पहले हमारा और चिंपांजियों का एक कॉमन पूर्वज था और वहीं से इंसानों और चिंपांजियों की ब्रांचेस अलग अलग निकल गईं। जेनेटिकली देखा जाए तो हमारा और चिंपांजियों का डीएनए 98.8% सेम है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये सवाल उठना लाजमी है कि भला डीएनए में इतनी समानता होते हुए भी हम और चिंपांजी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? वेल, इसका कारण छिपा है हमारे और चिंपांजियों के जीन्स के काम करने के तरीके में। हमारा डीएनए भले ही ऑलमोस्ट चिंपांजियों के डीएनए से मैच करता है, लेकिन बात जब उन प्रोटीन्स की आती है जो हमारी बॉडी बनाते हैं, तो हमारे सिर्फ 29% जीन्स ही चिंपांजियों से मैच करते हैं। आज से लगभग 60 से 93 लाख साल पहले हमारा और चिंपांजियों का रास्ता एक कॉमन पूर्वज से अलग हुआ, और ये बदलाव कोई एक दिन का नहीं था। ये एक धीमी ग्रेजुअल प्रोसेस थी जिसने हम इंसानों को अपनी ही यूनिक रास्ते में डाल दिया। आखिर वो क्या कारण थे जिसने ऐसा होना संभव किया? इसका राज छिपा है चिंपांजियों के 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने में। साइंटिफिक टर्म्स में इसे बाइपीडलिज्म कहा जाता है। सीधा चलने से हमारे पूर्वजों को काफी फायदे हुए, जैसे अब वो लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते थे और इसमें अब काफी कम एनर्जी लगने लगी। खाना ढूंढना भी आसान हो गया। 2 पैरों में चलने से उनके हाथ फ्री हो गए। अब वो उन हाथों को अन्य उपयोग में ला सकते थे, जैसे औजार बनाना या बच्चों को गोद में उठाना। 2 पैरों में चलने से हमारे पूर्वजों को ऊंची घास में से शिकारियों पर नजर रखना आसान हुआ। 2 पैरों में चलने से उनकी बॉडी अफ्रीकी धूप में कम गर्म होती थी। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। हमारी बॉडी हमारे दिमाग से पहले बदली। 2 पैरों में चलना पहले आया और इसी विकास ने हमारे ब्रेन डेवलपमेंट की नींव रखी। इस बात को प्रमाणित करता है साइंटिस्ट्स को मिला 32 लाख साल पहले का फॉसिल, जिसमें हम एक छोटा सिर देख सकते हैं जो बिल्कुल बंदर के सिर जैसा था, लेकिन बॉडी किसी इंसानी शरीर जैसी, सीधा चलने वाला शरीर। लाखों सालों में हमारे पूर्वजों के ब्रेन का साइज करीब करीब 4 गुना बढ़ गया। दिमाग के इस एक्सपेंशन के कई कारण थे, जैसे बदलते हुए वातावरण की चुनौतियां, बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स में रहने की कॉम्प्लेक्सिटी, बेहतर टूल्स बनाने की जरूरत और मास जैसे हाई एनर्जी फूड तक पहुंच। इन सब चीजों ने मिलकर ऐसा साइकिल बनाया जिसने बड़े और पावरफुल ब्रेन के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। ब्रेन डेवलपमेंट में एक बड़ा हाथ हमारे जेनेटिक्स का भी है। इंसानों में पाए जाने वाले जीन, जिसका नाम है HARE5, इसने ह्यूमन स्पीशीज में ब्रेन ग्रोथ स्विच का काम किया। साइंटिस्ट्स ने जब इस जीन को चूहों में डाला तो उनका ब्रेन 12% से बड़ा हो गया। इससे पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे जेनेटिकली बदलाव बड़े एवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं। होमो सेपियंस के एवोल्यूशन की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे अलावा और भी बहुत सारे ह्यूमन स्पीशीज थे, जैसे 70 लाख साल पहले साहेलेंथ्रोपस, 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 25 लाख साल पहले होमो जीनस का उदय हुआ, 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आए और फिर 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का आगमन हुआ। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये एवोल्यूशन की कोई सीधी लाइन नहीं है। इसको आप ब्रांच वाइज एवोल्यूशन समझिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारी स्पीशीज यानी कि होमो सेपियंस की जड़ें अफ्रीका से आती हैं। सबसे पुराने होमो सेपियंस के फॉसिल्स अफ्रीका से ही मिले हैं, लगभग 3 लाख साल पहले के। जेनेटिकली देखें तो अफ्रीकन लोगों में दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक डिवर्सिटी है, जो इस बात का सबूत है कि इंसान वहां सबसे लंबे समय से रह रहे हैं। टूल्स बनने में जो बड़े टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए, वो भी सबसे पहले अफ्रीका में ही हुए हैं। और आखिर में जेनेटिक्स ये भी साफ साफ बताते हैं कि अफ्रीका के बाहर रहने वाले सभी लोग करीब 60,000 साल पहले वहां से निकली एक छोटी सी पॉपुलेशन के ही वंशज हैं। और अंत में अगर हम अपनी आज की स्टडी को सम अप करें तो हमें ये जानने को मिलता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन एक सीधी सीढ़ी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस वाला पेड़ था। 2 पैरों पर चलना और ब्रेन का डेवलपमेंट, टूल्स का इस्तेमाल और क्लाइमेट चेंज, इन सब ने मिलकर हमें वो बनाया जो हम आज हैं। लेकिन एक सवाल और है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या 2 पैरों पर चलना या दिमाग का साइज बड़ा होना ही हमें इंसान बनाता है?
आखिर इंसान होने का मतलब क्या है? गौर किया जाए तो जो चीज हमें इंसान बनाती है वो है हमारी कॉग्निटिव एवोल्यूशन, यानी हमारी लैंग्वेज, सिंबॉलिक सोच और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नॉलेज को पास करने की काबिलियत। हम इस पृथ्वी पर शायद अकेली एक स्पीशीज हैं जो अपने ही ओरिजिन के बारे में सोच सकती है। एक तरह से हम वो एवोल्यूशन हैं जो खुद को लेकर अवेयर हो गया है और खुद को और अंदर से जानने के लिए अग्रसर है। If you enjoyed the video, like, subscribe, and stay curious with Know World.